विष्णु भगवान ने ये सिचुएशन को समझा और काव्य माता को कहा कि आप जो असुर हैं उनको दे दीजिए, उनको हमारे पास सरेंडर करवा दीजिए। लेकिन जो काव्य माता हैं, शुक्राचार्य की जो मदर हैं, उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं, ये हमारी शरण में आए हैं, मेरी शरण में आए हैं, मैं ऐसा अपनी शरण में आए हुए आपको नहीं दे सकती इन दैत्यों को। तो उन्होंने अपनी वार्निंग दे दी थी विष्णु जी ने कि भाई अब आप खुद ही समझ लीजिएगा, अगर कुछ नुकसान होता है तो उसमें अब मेरा कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, नवग्रह की जो हमारी सीरीज है उसमें आज बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से कहें तो सबसे ही ज्यादा स्पेशल प्लैनेट ये है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और वो प्लैनेट कौन सा है? वो है हमारा प्यारा शुक्र ग्रह, वीनस प्लैनेट। बिल्कुल, आप सभी लोग जो संस्था को कॉल करते हैं, ज्योतिष के लिए करते हैं या रुद्राक्ष के लिए करते हैं, तो सच बात मैं आपको बताऊं कि केवल 10% लोग ही शिव भक्ति, शिव साधना के लिए रुद्राक्ष के लिए पूछते हैं। बाकी सब लोगों के अपनी कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं, वेल्थ हमारी क्रिएट हो जाए, बिजनेस हमारा सही चल जाए, पैसे हमारे पास आ जाए, करियर हमारा सही हो जाए, विदेश का सेटलमेंट हमारा हो जाए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? एक तरीके से जो शुक्र ग्रह है, जो हमें लग्जरी, वेल्थ, नेम और फेम देता है, वो शुक्र ग्रह ही है, प्लैनेट वीनस है। और भारत में ही नहीं, बाहर भी जितने ग्लोबली जो पुराने हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन रही हैं, उसमें भी प्लैनेट वीनस को, मतलब शुक्र ग्रह का जो ऑल्टरनेट वहां माना गया है, वहां पर बहुत ही ज्यादा उसको पावरफुल माना जाता है। चाहे वो रोमन सभ्यता हो, ग्रीक सभ्यता हो, हर जगह इसका जो है उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे, ये एक बारी मैं आपको जल्दी से बताता हूं। शुक्र ग्रह के बारे में भी हम 7 वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे, जैसा कि आप हर वीडियो को देख ही रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारा शुक्र ग्रह में इसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन क्योंकि हम काफी बड़ा क्या कहते हैं हमेशा बनाते हैं, जिसमें हम पूरी विस्तार से इसकी जो छुपी हुई चीजें हैं, इसकी जो सिंबलाइजेशन है, केवल रटी रटाई चीज नहीं है कि मॉडर्न तरीके से, एंशिएंट तरीके से आखिर इसका जो मल्टी लेयर का मतलब है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या सिंबलाइजेशन के हिसाब से, ये क्या हो सकता है या क्या है। तो इसके 3 पार्ट होंगे, फिर हम 2 पार्ट रेमेडी के बताएंगे कि अब आप समझ गए हैं कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है, उसको बूस्ट करना है या पैसिफाई करना है। उसके 2 पार्ट होंगे और फिर 2 पार्ट की वीडियो होगी जिसमें हम चर्चा करेंगे शुक्र का जो रत्न और उपरत्न है, हीरा, ओपल या ऑल्टरनेट्स उसके हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम सीरीज के पहले पार्ट को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए सबसे पहले इंडेक्स को हम समझते हैं। आखिर ये शुक्र ग्रह जो हमारा वीनस प्लैनेट है, ये क्या है? ये लग्जरी और काम का कैसे देवता है, और इसमें जो शुक्राचार्य हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, उनका क्या मेजर रोल है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो शुक्र ग्रह है क्या करता है, इसके बैड कॉम्बिनेशन या बैड संकेत क्या है, सिम्टम्स जो है खराब, इसके अच्छे सिम्टम्स क्या है, शुक्र जो है हेल्थ के इश्यूज क्या देता है, और शुक्र जो है हमारे को जॉब, बिजनेस और करियर में कैसे मदद कर सकता है, या कैसे आप अपने जॉब, करियर और बिजनेस को अलाइन करके वीनस का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो ग्रंथों ने कहा है, क्या कहा है शुक्राचार्य, शुक्र के लिए या वीनस के लिए, कि ये हीरो के समान चमकीले हैं। कौन है? शुक्राचार्य। सुगंधित पुष्पों से विभूषित हैं, शुक्र ग्रह के अधिपति हैं, मतलब लॉर्ड हैं, दैत्यों के गुरु हैं, भगवान शिव के प्रिय हैं, अति तेजस्वी शुक्र को प्रणाम। प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास के अधिपति हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को दूर करने वाले शुक्र भगवान को बारंबार नमस्कार। तो आपने देखा कि स्क्रिप्चर्स ने जो शुक्र प्लैनेट है, शुक्राचार्य हैं, उनकी कितनी महिमा मंडल करा है। वो अपने जो भक्त हैं उनकी हेल्प करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। और इसके साथ साथ जो मेन उनका रोल है, देखिए, प्रेम, ब्यूटी, सौंदर्य और जो सभी प्रकार के भोग विलास हैं उनको देने वाले हैं। तो कलयुग में ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी चीज का है तो वो शुक्र ग्रह का ही हमारे जीवन पर है। तो ये आपने एक चीज समझी।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपको छोटी सी चीज मैंने समझाई। अब सबसे पहले देखिए, आप डेप्थ में समझिए कि शुक्राचार्य कौन है। हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसका बेस हमारे को क्लियर होना चाहिए कि शुक्राचार्य जो है, शुक्र ग्रह की जब आप साधना करते हैं अपनी कुंडली में या आपके अपने जीवन में, उसको जब आप इन्हांस करते हैं तो कैसे आपका जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। आपको ऐश्वर्य, धन दौलत, संपत्ति, ये सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। और यहाँ तक मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया, तो कई लोग सोच रहे होंगे शुक्र आपको नेम और फेम भी दिलाता है। मेन रोल सूर्य का होता है, लेकिन उसका जो करने वाला करता है, उसका जो ओरिजिनेटर है, वो शुक्र ग्रह ही होता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो शुक्राचार्य कौन है, और वो जो मैंने लिखा है अल्टीमेट गुरु क्यों है। आप कई सारे अन्य गुरुओं को देख लीजिए, लेकिन दैत्य गुरु होकर, शिव प्रिय होकर, उन्होंने ऐसे क्या क्या सैक्रिफाइस करे। एक सैक्रिफाइस मैं बताता हूं, जिससे आप समझ सकें कि यदि आप उनको प्रसन्न करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो आप पर कैसे कृपा वो करते हैं। तो देखिए, इसकी जो कथा है वो हमारे स्क्रिप्चर से ही है, हमारे पुराणों से ही है। तो जो हमारी वामन अवतार है विष्णु जी का, उसकी एक कथा है, जिसमें जो हमारे विष्णु जी थे, एक डार्क अवतार, मतलब एक जो है इस तरीके का वामन, उन्होंने छोटी हाइट के ब्राह्मण का उन्होंने अवतार लिया। क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या उसके पीछे मंशा थी, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। और शुक्राचार्य का उसमें क्या रोल था। तो देखिए, शुक्राचार्य के जो एक मेन स्टूडेंट, एक शिष्य थे, वो थे बलि, क्योंकि उस समय वो दैत्यों के राजा थे। तो उन्होंने क्या करा कि पूरी की पूरी जो दुनिया थी उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपनी पावर से, अपनी तपस्या से, अपने तप से और अपनी शक्तियों को अर्जित करके। तो सारी जगह त्राही त्राही हो गई, क्योंकि सबको डर लगा कि अरे बलि जो है इतना बलवान हो गया कि अब इसको डिस्प्लेस कैसे करा जा सके। और वो क्योंकि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, कहा तो ये जाता है कि इंद्र भी उनके सामने कुछ भी नहीं था। तो इस कथा में क्या है कि जब बाली जो राजा हैं, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, तीनों लोगों को अपने अधीन कर चुके होते हैं, बस जरा सा ही फाइनल स्टेज बचा होता है। और ये एक यज्ञ के द्वारा होता है, क्योंकि आपको पता है ना, अश्वमेध यज्ञ, इस तरीके के बहुत सारे यज्ञ होते हैं। उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो फिर फाइट होती है, जो कोई रोकते हैं तो हार जाते हैं, कई लोग सरेंडर कर देते हैं। और इस तरीके से एक तरीके से आपका जो कब्जा है वो पूरी की पूरी दुनिया में या चीज़ों में हो जाता है। तो उसकी जो पूर्ण उसको करना था, तो उस समय ये हमारे विष्णु जी, भगवान विष्णु जी पहुंच जाते हैं एक अवतार लेकर दक्षिणा मांगने के लिए। अब आप किसी राजा के सामने जा रहे हैं, और वो भी बलि जैसा राजा, और उस समय आप कहते हैं कि मेरे को दान चाहिए। तो आप यदि किसी पूजा पाठ में बैठे हैं, तो माना यह जाता है कि आपने किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा जी, आप क्या मांगना चाहते हैं। वो देखते हैं बड़े छोटे कद के हैं, बड़े सिंपल से, मतलब बिल्कुल ही सामान्य से भी कम है। तो वो कहते हैं मांगो, कहते हैं सोच लो कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो बलि कहता हाँ, मैंने कह दिया, मेरी जबान है, मैंने कह दिया, तो आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तो शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो तो गुरु हैं, गुरु की दृष्टि से वो देख रहे होते हैं। रोकते भी हैं कि नहीं नहीं, अरे आपने ये क्या कह रहे हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ उसमें छल होगा, क्योंकि दैत्यों के साथ बार बारी छल तो हुआ ही था। और मेनली जो छल है वो इंद्र द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा कई बारी करा गया, दुनिया को बचाने के लिए, चीज़ों को पलटाने के लिए। तो कुछ उनको आइडिया लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, उनसे कहते हैं बलि से कि भाई आप ऐसा कमिट मत करिए। कहते अब तो मैंने कह दिया, अब कमिट कर दिया तो कमिट कर दिया, अब मैं तो पीछे हट नहीं सकता। तो क्या होता है कि ये कमंडल के अंदर पानी, जब आपको पता है कि कोई भी वर दे रहे हैं, कुछ भी दान दे रहे हैं, तो संकल्प करना होता है। और संकल्प क्या है कि कमंडल के द्वारा संकल्प करा कि ये आपने दे दिया। तो इस तरीके से वो जो बलि जो राजा है, उन्होंने कह तो दिया, अब उसको एग्जीक्यूट भी करना है, मंत्र लेके या संकल्प लेके कि मैंने आपको ये लीजिए संकल्प कर दिया, विष्णु जी जो अभी ब्राह्मण के रूप में है। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं कि अपना जो है सूक्ष्म रूप लेकर, क्योंकि उनको तो सारी सिद्धियां प्राप्ति हैं, कमंडल के अंदर चले जाते हैं। और जो कमंडल का मुख है, मान लीजिए कमंडल का मुख है, इसके अंदर चले जाते हैं, कॉर्क की तरह वहां पे बैठ जाते हैं बिल्कुल टाइट होके। अब वो
पानी निकालते हैं संकल्प के लिए तो निकलते ही नहीं है, तो जब तक पानी निकलेगा नहीं, हाथ में आएगा नहीं, संकल्प होगा नहीं। तो जो उन्होंने कहा था कि आप वर मांगो तो वो पूरा नहीं होगा, तो विष्णु जी ये समझ जाते हैं, तो वो अपने हाथ में उनकी एक डंडी होती है, उससे जो उसका मुख है उसमें बार बारी मारते हैं, मतलब उसको घुसेड़ते हैं, जैसे हम किसी सुई को किसी छेद को खोलने के लिए घुसेड़ते हैं। तो उसके अंदर शुक्राचार्य बैठे होते हैं, तो वो बिल्कुल टाइट से बैठे होते हैं, उनको लगती है क्योंकि डंडी जारी है, और होते होते वो इतना ज़्यादा होता है और इतने फोर्स से बार बारी जो है विष्णु भगवान करते हैं कि उनकी एक आंख फूट जाती है। तो जब एक आंख फूट जाती है तो उनको असहाय पीड़ा होती है और वो जो है वो निकल जाते हैं उससे बाहर। तो उन्होंने देखिए अपना कितनी बड़ी जो है त्याग और तपस्या करी अपने शिष्य को बचाने के लिए कि इसका कुछ अहित ना हो पाए, कि उन्होंने अपनी एक आंख तक दे दी। वहीं पर कुछ जो गुरु हैं उन्होंने अंगूठा तक मांग लिया, और जो शुक्राचार्य हैं उनको कोई नहीं पूछता कि उन्होंने अपनी आंख तक अपने शिष्य के लिए दे दी। हमेशा जो है चीज जो आपको बताई जाती है वही आप समझते हैं, अपनी दृष्टि भी लगानी जरूरी है, क्योंकि ये सारी मल्टी लेयर सिंबलाइजेशन का मतलब है। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं, आप उसको गलत भी कह सकते हैं, पर द्रोणाचार्य से बहुत ज्यादा अच्छे शुक्राचार्य एज अ गुरु थे। आगे भी आप समझेंगे कि क्यों गुरु थे, कितना उन्होंने इससे भी बढ़कर काम करा जो कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस तरीके से शुक्राचार्य जी की एक ही आंख बची, एक आंख फोड़ दी गई। और जो शुक्राचार्य हैं महाभारत में भी उसको बताया गया है, मेंशन करा गया है कि वो भीष्म के भी जो है गुरु थे। उनके और भी कई सारे शिष्य रहे, बड़े फेमस शिष्य रहे हैं। वो मैंने लास्ट में आपके लिए एक पेज लगाया है, जो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी जो है ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एडिशनल चीज़ें भी आगे बताई। तो इस तरीके से जो शुक्राचार्य एज अ गुरु हैं उनकी महानता मैंने आपको बताई कि क्यों आपको जो शुक्र ग्रह है, वीनस ग्रह है, शुक्राचार्य है, उनकी जो है साधना करनी चाहिए। वीडियो बिल्कुल लंबी होने वाली है, क्योंकि एक वीडियो आप देखिए और आपको फिर और किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, उड़ते उड़ते कोई बात ना करी जाए। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे वेद पुराणों से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जब तक आपको पूरी ठोस नींव बुनियाद कैसे क्या चीज चली ये पता नहीं होगा, तो आप किसी भी चीज में पकड़ नहीं बना पाएंगे और आपको ज्योतिष के सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मृत संजीवनी विद्या की। शुक्राचार्य का जहां भी नाम आता है तो भगवान शिव का नाम आता ही आता है, क्योंकि उनके वो प्रिय थे, उनके वो बहुत ही ज्यादा जो थे बड़े साधक थे शिव साधना के, दैत्य गुरु होने के बावजूद भी। और दूसरी चीज, एक तरीके से जब दैत्यों और देवों की लड़ाई हुई, मोहिनी रूप लेकर विष्णु भगवान जी ने जो अमृत है सारा देवताओं को दिया, राक्षसों को दैत्यों को तो मिला नहीं, चोरी से स्वर भानु ने लिया, और राहु केतु आपको पता है, मैं राहु केतु की वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो शुक्राचार्य गए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ देखिए हुआ तो छली है, जो कुछ भी हुआ हो, और एक तरीके से पावर डिसबैलेंस हो गया। क्योंकि आप ये याद रखिए कि जो देव हैं और दानव हैं वो एक ही की संतानें हैं। जो दिति और अदिति हैं वो दो पत्नियां हैं एक ही की, और उन्हीं से देव हुए, उन्हीं से दैत्य हुए। तो चल रहा है एक ही जगह से। जैसे ब्रह्मांड में कहते हैं ना कि डार्क मैटर भी है, मैटर भी है, मैटर है तो डार्क मैटर भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो ये ही एक कॉन्सेप्ट जो है, कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है, वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरीके का भगवान शिव तो क्योंकि भोले हैं और निष्पक्ष हैं, उन्होंने कुछ फोर्स ही करा होगा कि पावर इम्बैलेंस भी हो सकता है, और जब पावर आती है तो अच्छे अच्छे लोग भी करप्ट हो जाते हैं और देवता भी करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी सभा में अपने स्वर्ग में भोग विलास में तो लगे ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा अब इस तरीके से कैसे करा जाए, तो उन्होंने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या दे दी, ताकि पावर का जो है वो थोड़ा सा बैलेंस बने रहे। तो ये एक देखिए मल्टीपल जो सिंबलाइजेशन है कैसे खुल के आती कि क्यों दिया हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया। तो मृत संजीवनी की काफी बड़ी लंबी स्टोरी है, उसको हम शॉर्ट में आपको समझाता हूँ मेन पॉइंट। तो शुक्राचार्य जी जो है दानवों के पुरोहित हैं, ये योग के आचार्य भी हैं,
अपने दानव शिष्यों पर इनकी कृपा हमेशा बरसती है, मैंने आपको बताया। और मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने अपने जो शिष्य हैं उनके कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा कठोर व्रत और तप करा, जैसा आज तक किसी ने नहीं करा। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको मृत संजीवनी विद्या दी थी, जिससे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको दोबारा से रिवाइव करा जा सके, जिंदा करा जा सके। और यही नहीं, शुक्राचार्य जो हैं औषधि के, मंत्रों के और रसों के स्वामी भी हैं। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इन्होंने अपनी समस्त जो संपत्ति है अपने शिष्य असुरों को दे दी और खुद जो है तपस्वी जीवन को स्वीकार करा। खुद ये भोग विलास में नहीं रहे। आपने कई सारी इनकी कथा पढ़ी होगी, वीडियो में भी देखा होगा उसका नाट्य रूपांतरण, तो आप देखोगे कि वो साधु सन्यासी के रूप में, गुरु के रूप में ही है। ऐसा नहीं कि इंद्र की तरह वो सिंहासन पर बैठ गए या अपने दैत्य गुरु की जगह उसने कहा कि तू तो मेरे शिष्य अंडर में है, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। तो ये भी एक तपस्या का रूप है, क्योंकि जो भी शिव की साधना कर रहा है तो शिव तत्व तो उसमें आएगा ही आएगा, चाहे वो खराब व्यक्ति या दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर कुछ भी हो। क्योंकि भगवान शिव के पास भी सब कुछ है, लेकिन वो रहते एकदम साधु सन्यासी की तरह हैं। उनको जो है मटेरियल से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक की जो है मृत संजीवनी की कथा बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब मैं आपको एक स्नैपशॉट के द्वारा समझाता हूँ शॉर्ट में कि वीनस खराब और अच्छा होने पर हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वर्क करता है, कैसे माना जाता है ज्योतिष में कि अलग अलग क्या क्या अच्छाइयाँ या उसके बुरे रिजल्ट हो सकते हैं। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इमोशनल जो है, मेंटल जो है, इनस्टेबिलिटी होना क्यों होना। वैसे चंद्रमा का रोल होता है, लेकिन कराता शुक्र है। क्यों कराता है? क्योंकि एक्सेसिव इंडल्जेंस इन प्लेजर लीडिंग टू एडिक्शन। बहुत ही ज्यादा कामुकता होने के कारण हमारे कोई भी कार्य नहीं बनते, क्योंकि जो हमारा मन है, हमारा शरीर है, भोग विलास में ही लगा रहता है। इमोशनल डिपेंडेंसी का किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना, किसी दूसरे से आपको प्रसन्नता मिलना। स्ट्रगल विद सेल्फ एस्टीम बेस्ड ऑन अपीयरेंस। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। आप बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हो, एक भी पिंपल आ जाए तो आपको टेंशन हो जाता है। और अपना रूप है, रंग है, आपका अगर मान लीजिए 90% रूप रंग है, 100% नहीं है, तो आपको टेंशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। 50% में तो शायद आप सुसाइड ही कर लेंगे। तो इस तरीके की जो कंफ्यूजन है अपने रूप रंग के बारे में, ये वीनस के खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑब्सेशन विद सेक्सुअलिटी एंड ओवर मास्टरबेशन, ये तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि ये जो कलयुग है इसमें शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इसीलिए संसार में सारी जगह ये जो चीज़ें हैं छोटे बच्चों से ही स्टार्ट हो जा रही हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आगे बढ़ती भी रहेंगी। इसका एक ही उपाय है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा। हेल्थ के इश्यूज, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इश्यूज विद किडनी एंड यूरिन का जो आपका सिस्टम है, हार्मोनल डिसबैलेंस, पोटेंशियल फॉर डायबिटीज। तो ये जो कुछ मेन रोग हैं, जो सेक्सुअल रोग हैं, किडनी, शुगर, डायबिटीज के जो रोग हैं, इसमें भी माना यह जाता है कि शुक्र का एक मेजर इन्फ्लुएंस और रोल होता है अगर आपका शुक्र खराब है। रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं, ओवर आइडियलाइजिंग ऑफ पार्टनर, जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट कि आप अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बहुत ही परफेक्ट एक पार्टनर चाहते हैं और फिर आपकी शादी तय हो गई, वो आपको उस हिसाब का नहीं मिला, तो आपका जो है फिर मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, आपको फिर उसमें मजा नहीं आता। तो ये ओवर आइडियलाइजेशन का जो इशू है, परफेक्शन का जो इशू है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो इस समय रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स में चल रहा है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप, क्योंकि कामुकता बेस्ड रिलेशनशिप है, तो जब आपका सेक्सुअल डिजायर्स कई बारी के बाद फुलफिल हो गई तो आपका मन कहीं और हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है कि आप रूप रंग को देखकर, क्योंकि वीनस का पूरा जो कंट्रोल है रूप रंग के ऊपर ही है, बाकी चीज़ों के अंदर तो है नहीं, मन के अंदर तो है नहीं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो है नहीं, तो
आप रूप रंग को देखकर ही आकर्षित होते हैं और फिर जो आपके संबंध है रूप रंग रिलेटेड ही होते हैं। और जब रूप रंग कुछ टाइम बाद डल हो जाता है तो आप उसमें या तो आपको नुकसान होता है, जो आपका पार्टनर है वो आपको छोड़ देता है, या आप अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ओवर जेलेसी एंड पोजेसिवनेस, इनफिडेलिटी के कारण इशू होना, संतान ना होना, संतानों में इशू हो जाना, सेक्सुअल परफॉर्मेंस का ना होना, उनमें कई सारे इश्यूज होना, कॉम्प्लिकेशंस का होना, ये सारी चीज़ें, ओवर जेलेसी और पोजेसिवनेस हो जाना, इसके कारण किसी को मारपीट कर देना, इवन हत्या कर देना, ये सारी चीज़ें इस तरह की भी खराब शुक्र और उसके साथ अगर कोई खराब प्लैनेट बैठा है, इसके कारण माना जाता है कि ये एम्प्लीफाई हो जाता है। और किन मेन कारणों के कारण एम्प्लीफाई हो जाता है कि शुक्र तो है ही दैत्यों का, उसके साथ यदि खराब का शनि, नीच का शनि, राहु केतु, इनका अगर मेजर रोल है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। या बहुत ही ज़्यादा दूषित जो है आपका चंद्र या मंगल है, तो क्योंकि चंद्र भी मेंटल डिसबैलेंस कर देता है और मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये कई सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में देखनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं आपको ये पूरी कंप्लीट सीरीज बता रहा हूँ ताकि आप मेजरली खुद ही अपनी हॉरोस्कोप को देखकर आइडिया लगा लें। और अगर आप हॉरोस्कोप नहीं भी देखते तो आपके जो सिम्टम्स हैं, आपका जो मेंटल स्थिति है, फिजिकल स्थिति है, उसको देखकर आप सतर्क हो जाएं और उसके उपाय कर लें। और अगर अच्छा है तो उससे बढ़िया तो बात ही क्या हो सकती है, उसको बूस्ट करके फिर आप अपने जीवन में बहुत अच्छे उसको फलों को लें। चौथा जो हमारा डोमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए आजकल, वो है करियर और प्रोफेशनल चैलेंजेस। और ये जो शुक्र के कारण बहुत सारे लाखों करोड़ों जो जॉब है वो इसी से रिलेटेड ही है। तो लैक ऑफ फोकस एंड डिसिप्लिन ड्यू टू परसुएट ऑफ प्लेजर, आप मौज मस्ती में हैं, रात को दारू पी के मजे कर रहे हैं, दोस्तों के वहाँ आना जाना है, क्लबिंग है, पार्टी है, सवेरे अपने बिजनेस में नहीं पहुंच पा रहे, सवेरे अपने जॉब में नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण आपको हटा दिया जा रहा है, आपको अपना इशू है। गेमिंग में आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, रात रात आप 3-3 बजे सो रहे हैं, वेब सीरीज आप देख रहे हैं, म्यूजिक आप सुन रहे हैं, मतलब कुछ भी इस तरीके का है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। और डिसिप्लिन किस कारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल आलस के कारण नहीं है, ऐसा है आप किसी और चीज से प्लेजर ले रहे हैं। इवन खाने के आप बहुत शौकीन है तो आप 2-2 घंटे की ड्राइव करके खाने का आपको शौक है, दोस्तों के साथ रोज रात को बाहर जाने का शौक है, जिसकी जगह आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस में फोकस कर सकते थे। लेकिन शुक्र आपको ऐसा मन भटकाता है प्लेजर में। आपके जो इमोशनल डिसीजन है, वो जो आपका करियर है उसकी स्टेबिलिटी को हिला रहे। आप ऑफिस में एक मैनेजरियल पोजीशन में है, आप एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आप समझ जाइए इशारा मैं क्या करता हूँ कि आप विपरीत सेक्स के कारण आपने उसको फेवर देने शुरू कर लिए, आपने कुछ और कर दिया, जिसके कारण आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। आपको आपकी पोस्ट से हटा देते हैं, आपके ऊपर कई सारे इशू लग जाते हैं और आपकी जो अपनी फैमिली लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। कई सारी न्यूज़ रेगुलर आप देख रहे होंगे कि इस तरीके की घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, जबकि एक जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अच्छे पद पर आसीन होके बैठा हुआ है, अच्छी प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छी पद पे बैठा है, जीएम है, टीम लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, इवन सीईओ है, उसके बाद भी शुक्र इतना ज़्यादा प्रबल होता है, यहाँ तक कि हमारे जो कई सारे जो राष्ट्रों के अध्यक्ष हैं इंटरनेशनली या इंडिया में, वो तक नहीं बचे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन नहीं बचे, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु तक भी नहीं बचे। और पास्ट में भी आपने देखा होगा कि शुक्र के द्वारा ही अनेक जो है अप्सराओं को भेजा जाता था, ताकि जो तप ध्यान कर रहे हैं हमारे ऋषि मुनि, उनका जो है मन भटकाया जा सके। और बड़े बड़े तपस्वी मुनियों का भी मन शुक्र के प्रभाव में भटका, क्योंकि माया जो है या जो ये वीनस के प्रभाव की चीजें हैं, ये मन को भटकाती हैं। इंद्र भी भटक जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी माया, वहाँ पे भी जो है स्वर्ग में इंद्र की सभा में भाई सारा जो है कलात्मकता, आर्ट, उसकी जब भी ओवर ऑब्सेशन या ओवरडोज होगी तो कुछ ना कुछ उसमें कमी आएगी। इसलिए भगवान शिव की शरण ही हमारे को इन चीजों से बचाती है। तो ये डिटेल में मैंने आपको काफी बता दिया। डिफिकल्टी इन सीनियर पोजीशन ड्यू टू लैक ऑफ चार्म, कई बार ऐसा भी होता है
कि आप में ज्ञान बड़ा है, आप बड़ा डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में हो, राजकीय जॉब में हो, सोशल वर्क में आप हो, इवन पॉलिटिक्स में आप हो, किसी भी आप फील्ड में हो, लेकिन दूसरे को आपकी जगह पोजीशन या सीट दे दी जाती है, या आपके जो जूनियर सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको नहीं लाइक करते, तो वो खराब शुक्र के कारण ऐसी स्थिति बनती है जिसमें सूर्य का भी एक बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन में कई सारे सेटबैक मिल जाते हैं कि आपका जो ऑरा है, आपका जो करिश्मा है, आप दिल से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों से जब आप फीडबैक लेते हैं और एक आध कोई जना 50 में आपको रियल फीडबैक जो आपका समझता होगा दे देता है कि आप पता नहीं आते हो, तो आपके आते ना नेगेटिविटी फैल जाती है, आपकी एनर्जी सही नहीं लगती लोगों को, आप बोलते कुछ हो, लोग आपको मतलब कुछ और समझ लेते हैं। तो ये जो ऑरा का इशू है, आपकी जो शक्ल का या आपके पूरी बॉडी का जो व्यक्तित्व है उससे जो नेगेटिविटी झलक रही है, या आपका कुछ ऐसी चीज है कि देखते इंसान कहता नहीं है तो बेकार ही होगा, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये बेकार है, इससे मन नहीं लग रहा, इसमें रस नहीं आ रहा, तो ये कई सारी चीजें जो है ये खराब जो है वीनस के कारण आपको जीवन में फेस करनी पड़ती है। उसका सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लीगल इश्यूज ड्यू टू हैरेसमेंट, सेक्सुअल कमेंट्स करने के द्वारा, जेस्चर के द्वारा, मोलेस्टेशन के केसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुक्र यदि खराब है तो आपसे जाने अनजाने में कई सारे इश्यूज ऐसे हो सकते हैं और बड़े बड़े खामियाजे आपको भुगतने पड़ सकते हैं। पांचवा हमारे जीवन में जो एक बहुत बड़ा इशू होता है, काफी बड़ा इशू है लोगों के जीवन में, वो है फाइनेंशियल इशू का। फाइनेंस का इनस्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव स्पेंडिंग, किस चीजों में, लग्जरी आइटम में, भोग विलास में, और फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू विमेन। अब विमेन में मत समझिए कि मैं औरतों को ही कह रहा हूँ, औरतें जो हैं वो पुरुषों के ऊपर इस तरीके के लग्जरी आइटम में पैसे फूंक देती है, मतलब अपोजिट सेक्सेस को समझिएगा। इसमें क्या है, और सेम सेक्स में भी ये कई बार हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि वीनस की कंडीशन क्या है। इसकी हिंट मैंने आपको राहु वाले एपिसोड में दे रखी है। तो मेनली क्या है कि अब आपको आपका जो बजट है वो है 12 लाख का गाड़ी लेने का, और आप गए, आपके दोस्त ने ले रखी है, आप प्रभाव में आ गए, आपने ओवर बजट करके ओवर लोनिंग लेकर 24 लाख की 20 लाख की गाड़ी ले ली, ईएमआई आपकी डबल पड़ गई, आपको जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन आपने ऐसा कर दिया। आप मान लीजिए गए शॉपिंग करने, आपका बजट था 10,000 का, मैक्सिमम बजट इस महीने का 10,000 का है, और आप शॉपिंग कर रहा है 30,000 की, 35,000 की, क्योंकि वहां पे ऑफर था या आपको चीज पसंद आ गई। आप फ्लैट ले रहे थे, जमीन ले रहे थे, घर ले रहे थे, आपका बजट था मान लीजिए 1.5 करोड़ का, और आपने ओवर करके उसको कर दिया 2 करोड़ का या 2.5 करोड़ का। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं ये शुक्र के इन्फ्लुएंस के कारण हमसे हो जाते हैं, और बेफजूल की लग्जरी चीजें जिसको हम जमा करने की होड़ हमारे को कईयों को हो जाती है कि हमने देखा, ये अभी आपने आईफोन लिया था, अभी नया ही था, 6 महीने हो रहे हैं, 1 ही साल हुआ है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको जो नया चाहिए, क्यों? क्योंकि वीनस आपके अंदर से, खराब वीनस आपके अंदर से उछाले मार रहा है। अच्छा वीनस तो कर ही रहा है, तो वो तो आपको देगा, अच्छा वीनस आपको देगा, अच्छा वीनस आपको मेंटल टेंशन नहीं देगा ना, क्योंकि तो अच्छा है, वो आपको इतने पैसे, नेम और फेम देगा कि आपके पास इतना पैसा, इतना नेम और फेम है कि आपने नया आईफोन लेना है, नया कुछ लेना है तो ऑलरेडी आपके पास मिल गया, क्योंकि आपके पास इतना सामर्थ्य है। लेकिन खराब वीनस क्या करा रहा है, या मीडियम वीनस क्या करा रहा है, आपको उछाल मरवा रहा है माइंड को, लेकिन आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, आप ओवर बजट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है मेंटल टेंशन है, या आप कई सारे उनको पूरा करने के कारण गलत कर्मों में फंस जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे, मुंबई में कई सारे केसेस ऐसे हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सिटी को पकड़ के आप मत चलिएगा कि बनने के लिए आए थे एक्टर, वहाँ नहीं बन पाए और फिर वो कुछ और कामों में लग गए। तो खराब का शुक्र कुछ इस तरीके की भी प्लानिंग करवा देता है कि आप कुछ उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, चोरी है, ड्रग सेलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, किसी को उल्लू बनाना है, ठग लेना है, स्कैम है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके की आपकी विलासिता के कारण जो है ये शुक्र करवाता है, जिसके कारण आपको जेल भी जाना पड़ जाता है, आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों का सामना भी करना पड़ जाता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
शुक्र के प्लेजर के प्रभाव में होती हैं अगर आपका जो है शुक्र खराब है। सोशल चैलेंजेस, आपके जो सोशल रिलेशनशिप है, सोसाइटी और ऑफिस में जो आपके रिलेशनशिप हैं वो कभी भी अच्छे नहीं रहते खराब शुक्र के कारण, क्योंकि लोग आपको उल्टा समझते हैं या आपसे ऐसे उल्टे कार्य हो जाते हैं कि उसमें आपका करिश्मा नहीं होता। पहली चीज, आप लोगों से घुल मिल नहीं पाते, लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, लोग आपको बड़े अटपटे ढंग से समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि अति खराब शुक्र के प्रभाव के कारण आपसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि समाज में, ऑफिस में आपकी एक गलत इमेज बन जाती है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर इस तरीके के सोशल चैलेंजेस आ जाते हैं, और इसी तरीके से जो शुक्र है, आपके जो ग्रोथ है, चैलेंजेस हैं, आपकी अपीयरेंस के कारण, आपकी मटेरियल सक्सेस के कारण, आपकी जो डीप इमोशनल एंड सेक्सुअल इश्यूज हैं, और जो आपको बार बार ही कंफ्यूजन हो जाता है डिसीजन का, बेसिकली भोग विलास प्लेजर की चीज़ों के कारण ये बहुत ज़्यादा आपके में कंफ्यूजन पैदा करता है। आप क्लियरली डिसीजन नहीं ले पाते। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे नेट की तैयारी है, आपकी जेई की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी है, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, घर से जाते हैं आप अलग अलग शहरों में, और वहाँ पर पढ़ाई की जगह आप किसी और चीज़ों में लग जाते हैं। आपका 2-2, 3-3 घंटे जो हैं किसी और चीज़ों में बर्बाद हो जाते हैं। तो 3 घंटे का लॉस आपका दिन भर है, उसके बाद आपकी जो है एनर्जी भी नहीं रहती पढ़ने के लिए। तो आपको मैंने हिंट दे दी है कि अभी युवाओं में क्या है कि एक सर्टन एज के बाद शुक्र बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, और शुक्र जब प्रबल है तो आपको बार बार इस तरीके की चीज़ों में बांधता है, जिसके कारण जो आपको मेहनत करनी थी कंपटीशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए, वो नहीं हो पाती है। खराब जो है शुक्र के काफ़ी ज़्यादा बड़े लक्षण हैं। तो ये स्नैपशॉट में मैंने आपको मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ वीनस बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके एक एक टॉपिक को हम समझते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी मैं कथा आपको और बताता हूँ ताकि आप और बेटर ढंग से वीनस को समझ सकें। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, स्नैपशॉट आपने समझ लिया मोटा मोटी, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बीच में एक छोटी सी कथा मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉजिकली आप जो सभी लोग सोचते हैं उनके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि ये जो सारी भोग विलासिता है, पैसा है, धन दौलत है, प्रेम है, प्यार है, ये तो लक्ष्मी जी देती हैं। लक्ष्मी जी को माना जाता है ना, धन दौलत ऐश्वर्य की वो है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि शुक्राचार्य जो हैं भगवान विष्णु के बड़े ही दुश्मन हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। तो इसके पीछे क्या राज है, और मल्टीपल फिर सिंबलाइजेशन क्या हो गई कि जो लक्ष्मी जी के अंडर में इतनी सारी चीजें हैं वो शुक्राचार्य भी देने के लिए सामर्थ्य है। तो ये भी एक समझते हैं। तो देखिए कथा किस प्रकार है, ये आप समझिए कि जो हमारे ऋषि कश्यप थे उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, और ये दोनों बहन थी, और ये जो थी प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी। तो दिति जो थी, उनके जो बेटे थे उनको असुर कहा गया, दानव कहा गया, और जो अदिति थी, इनके जो पुत्र थे उनको सुर या देवता कहा गया। तो आप ये समझिए कि जो दानव दैत्य हैं और जो देव हैं वो एक ही जो पिता हैं उनसे ही उत्पन्न हुए, अदिति और दिति से। तो यहाँ पर बाद में क्या हुआ कि समय के साथ साथ, जैसा कि होता ही है, क्योंकि वो अलग अलग पत्नियों से थे, तो आपस में उनमें जो है दुश्मनी एक तरीके की बन गई। क्यों बन गई कि इस संसार को कौन कंट्रोल करेगा, कौन बैठेगा सबसे उच्च पद पे, किसके पास जो है सारी संचालन का सारा कुछ रहेगा, और किसके पास सारी जो मेन शक्तियां होंगी रहेंगी। तो इस तरीके से उनमें युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध में एक बार ही क्या हुआ कि जो दैत्य हैं वो देवताओं से हार रहे थे, तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागते भागते जो है आश्रम में आ गए। किस आश्रम में आ गए? हमारे जो ऋषि भृगु हैं उनके आश्रम में आ गए। तो जो शुक्राचार्य की माता जी थी, काव्य माता, उन्होंने अपनी शरण में आए हुए जो दानव है, दैत्य हैं, उन पर दया करी, क्योंकि
हमारे शुरू से ही यह बताया जाता है कि आपके शरण में कोई आ रहा है तो आपने उसको बचाना है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको अपने आश्रम में पनाह दे दी। और जो ये आश्रम था ऋषि भृगु और शुक्राचार्य के कारण बहुत ही हाईली स्पिरिचुअली एनर्जाइज था और उसमें चारों तरफ सुरक्षा कवच एक तरीके से था। और जो काव्य माता भी थी वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और उनकी शक्ति के कारण भी एक तरीके की शील्ड प्रोटेक्शन कवच हो गया, जिसके कारण जो है ये जो देवता लोग आए इनको मारने के लिए वो अंदर नहीं आ पाए। तो इसके कारण क्या है कि उन्होंने हेल्प ली। किसकी हेल्प ली? भगवान विष्णु की, कि हम दैत्यों पर, दानवों पर उस आश्रम के अंदर जाकर अटैक नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो आप इसमें मदद करिए। क्योंकि देवों की जो शक्ति है वो तो कम है और जो विष्णु भगवान है उनकी तो बहुत ही ज्यादा शक्ति है। तो इस तरीके से उन्होंने हेल्प मांगी। तो क्या हुआ, विष्णु भगवान ने ये सिचुएशन को समझा और काव्य माता को कहा कि आप जो असुर हैं उनको दे दीजिए, उनको हमारे पास सरेंडर करवा दीजिए। लेकिन जो काव्य माता है, शुक्राचार्य की जो मदर हैं, उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं, ये हमारी शरण में आए हैं, मेरी शरण में आए हैं, मैं ऐसा अपनी शरण में आए हुए आपको नहीं दे सकती इन दैत्यों को। तो उन्होंने अपनी वार्निंग दे दी थी विष्णु जी ने कि भाई अब आप खुद ही समझ लीजिएगा, अगर कुछ नुकसान होता है तो उसमें अब मेरा कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ये जो शील्ड थी उसको विच्छेदन कर दिया। काव्य माता को कहा कि आपको आश्रम से चले जाइए इनको छोड़ के, लेकिन वो उन्हीं के साथ डटी रही। और जब सुदर्शन चक्र चला और प्रोटेक्टिव शील्ड सारी नष्ट भष्ट हुई तो दानव वगैरह भी मर गए, कई पहले देख के भाग गए। काव्य माता वहीं थी, उनकी भी जो है वो उसकी एनर्जी से सुदर्शन चक्र की डेथ हो गई। तो जब इस तरीके से ऋषि भृगु और जो शुक्राचार्य हैं वापस आए तो उन्होंने देखा कि अरे जो काव्य माता हैं वो मर गई हैं, उन्हें सब कुछ पता चला कि ये किस कारण है। तो इस कारण से शुक्राचार्य की जो है वो भगवान विष्णु से दुश्मनी हो गई, रंजिश हो गई। मन में उनके बैठ गया कि इसने मेरी माता जी को उनका हत्या करी थी। जबकि बात यह है कि माता जो है वो जिंदा भी हो गई थी, उनको दोबारा से यौगिक शक्तियों द्वारा जिंदा भी कर दिया था ऋषि भृगु ने और शुक्राचार्य ने। लेकिन उन्होंने ऐसा अटैक करा विष्णु भगवान ने और काव्य माता उसमें मारी गई। तो इसके कारण जो है बहुत प्रबल जो है दुश्मनी उनके बीच में रही। और ऋषि भृगु ने भी विष्णु जी को कर्स करा, एक तरीके का श्राप दिया कि उनको बार बारी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, अलग अलग अवतार लेने पड़ेंगे टू टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा। तो ये उनको मिला क्योंकि इस सारी चीजों का मकसद क्या था कि धर्म की राह पर ही जो काव्य माता थी उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए, उनका धर्म था कि उनकी शरण में जो आया है उसको प्रोटेक्ट करना। तो विष्णु भगवान अपने तरीके से जो उनको सही लगा, उनकी जो त्रिकाल दृष्टि थी उस हिसाब से उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर ये डिस्ट्रॉय कर दी सारी चीजें। तो भृगु जी ने उनको जो है श्राप दिया कि आप धर्म का प्रचार प्रसार करें, कि धर्म को आप अनेक अवतारों में लेकर पृथ्वी पर बताएं। तो इसी तरीके से विष्णु भगवान जी का अलग अलग अवतार होते हैं और वो हमेशा धर्म को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए ही अलग अलग चीजें बताते हैं। चाहे उनका कृष्ण अवतार है, राम जी का अवतार है, तो ये देखिए कितना मल्टीपल डीप मीनिंग अलग अलग चीजों से निकल के आते हैं। और ज्योतिष की और हमारे स्क्रिप्चर्स की डेप्थ समझिए कि एक जगह पर जहां विष्णु भगवान जी ने अवतार लेकर जो बलि था उसकी सारी वेल्थ, उसकी सारी किंगडम एक तरीके से ले ली। दूसरी जगह जो लक्ष्मी जी हैं वो ये सारी देने वाली हैं। शुक्राचार्य जो हैं विष्णु जी के प्रबल जो हैं शत्रु हैं। और फिर भी जो है शुक्राचार्य वीनस प्लैनेट जो है आपको वेल्थ और ऐश्वर्य, ये लग्जरी सारी चीजें देता है। तो यहां पर यही हमने समझना है कि ऊपरी रूप में जिनमें विवाद दिख रहा है उसके विवाद कई स्तरों पर हो सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि एक स्तर पर अगर कोई विवाद है तो अंदरूनी स्तर पर कई सारी चीजें उससे प्रभावित हों। तो आपको ये जरूर अपना लॉजिकली समझना है। तो यहाँ पर शुक्राचार्य और विष्णु जी का जो युद्ध है, और लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु के साथ ही हैं, और लक्ष्मी जी जो हैं सारा कुछ हमारे को देती हैं, वेल्थ है, लग्जरी है, आर्ट है, और शुक्राचार्य भी ये देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझिए। ये एक छोटी सी मैंने आपको स्टोरी बताई। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है इस छोटी सी कथा से आप समझ गए कि कैसे ये चीजें शुरू हुई, कैसे बढ़ी, और आज की स्थिति क्या है। तो यही जो है हमारे स्क्रिप्चर्स की, पुराणों की जो कथाएं इतनी सुंदर सुंदर, उनकी मल्टी लेयरिंग और सिंबलाइजेशन का आनंद है, जिसको आपको डिकोड करना होता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो काफी लंबी हो रही है, आज पार्ट 1 को यहीं रोकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।